हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं इस वक्त की करंट फीलिंग्स उनकी क्या है, अपने आसपास वालों से वो आपके लिए क्या बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जानेंगे इस रीडिंग के थ्रू। तब तक के लिए हम कार्ड शफल करेंगे और एंजल्स का शुक्रिया अदा ज़रूर करेंगे। रीडिंग से पहले बोलेंगे थैंक यू एंजल्स फॉर योर ब्लेसिंग्स। आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले आपको करना ये है कि जब तक हम कार्ड शफल करें आपको अपने पार्टनर का नाम लेना है। आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं। पहला कार्ड आ गया है 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओ माय गॉड, स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे आ गया है, स्ट्रेंथ। आपके पार्टनर इस समय क्या सोच रहे हैं। थैंक यू। ओके, यहाँ पे हमारे पास आ गया है स्ट्रेंथ का कार्ड। फिर हमारे पास आ गया है यहाँ पे, ध्यान से देखिए, 6 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं उनकी लाइफ में। यहाँ पे आ गया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल का कार्ड बहुत बार आ गया है तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी यहाँ पे कुछ आपके बारे में। मेरे जो व्यूअर्स है वो कुछ इस तरीके के पर्सन हैं कि आप में ना बहुत ज़्यादा एम्पैथी है। एक होती है सिंपैथी, एक होती है एम्पैथी। आप कभी भी किसी नीडी को या फिर ज़रूरतमंद को देखते हैं तो इमीडिएटली आप उनकी सिचुएशन को फील करने लग जाते हैं और आपको समझ आ जाता है कि उस इंसान को कितना दुख हो रहा होगा। इसीलिए लाइफ में आपके साथ कोई कुछ भी करे, आपके साथ बहुत लोगों ने धोखाधड़ी की है, मैं देख रही हूँ। बहुत लोगों ने आपका दिल दुखाया है, बहुत सारे लोगों ने आपका भरोसा तोड़ा है, लेकिन आपने हमेशा उनको माफ़ कर दिया है। पलटवार आपने कभी भी नहीं किया है। आपका दिल उन्होंने भले से कितना ज़्यादा दुखाया हो, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है लाइफ में, अपनों को मुंह मोड़ते हुए आपने देखा है। लोग आपकी मेहनत को अप्रिशिएट नहीं करते और बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हुई आपके साथ कि बहुत ज़्यादा झूठ भी बोला गया, आपको धोखे में भी रखा गया। ये सारी चीज़ें आपके साथ होने के बावजूद भी आप एक बहुत ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग पर्सन रहे हैं किसी की भी लाइफ में। अगर रोमांटिकली बात करें तो आपके पर्सन ने आपके साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया है। एक पल ऐसा आया आपकी लाइफ में जहाँ पे उन्होंने आपका भरोसा भी तोड़ा है और आपका दिल भी बहुत ज़्यादा दुखाया है। उस टाइम आपको ऐसा लगा कि आपके पैरों तले जैसे ज़मीन ही खिसक गई हो। जो चीज़ आपने सपने में भी नहीं सोची थी, आपके पार्टनर ने वो चीज़ कर दी। मतलब आपको लगता ही नहीं था कि आपका रिश्ता कभी इस कगार पे आ जाएगा कि वो आपसे अलग हो जाएंगे, आपका साथ बीच में ही छोड़ देंगे और फिर आपको एक दिन मतलब थक हार के टैरो रीडिंग्स देखनी पड़ेगी या फिर उनकी करंट फीलिंग्स जानने की ज़रूरत पड़ जाएगी। आपने रिलेशनशिप के लास्ट स्टेज पे आपकी इंट्यूशन ने बोला था कि ये आपका साथ जो है शायद अब नहीं निभाएंगे, साथ छोड़ देंगे। बट फिर भी लास्ट स्टेज पे आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो मुंह फेर के जा रहे थे। गलती आपकी बिल्कुल नहीं थी, रीज़न कुछ भी था, बस आप रीज़न जानना चाहते थे लेकिन उन्होंने आपको नहीं बताया। आपने बहुत ज़्यादा विनती की, ये कोशिश की कि एटलीस्ट रीज़न जान ले, बट आपको वो चीज़ नहीं मिली। आपके पर्सन की मैं करंट फीलिंग्स बताऊं तो आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें करने की सज़ा अभी भुगत रहे हैं। देखिए उनकी लाइफ में भी कुछ भी सही नहीं चल रहा है। दुनिया भर की लड़ाई, हर किसी से लड़ाई चल रही है, हर किसी से मनमुटाव चल रहा है। वो अपनी लाइफ में अभी मुझे बिल्कुल भी खुश नहीं नज़र आ रहे हैं। जो चीज़ें आपने पहले फील की थी वो सारी चीज़ें उन तक पलट के आई है, चाहे वो फैमिली में हो, चाहे वो ऑफिस में कलीग्स में हो। वर्क इन्वायरमेंट भी मुझे सही नहीं लग रहा है उनके आसपास, क्योंकि जो चीज़ भी वो करते हैं उस चीज़ में वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी और उस चीज़ का फल उनको मिलता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। आपकी फीलिंग्स मैं अगर बताऊं, इतना सब कुछ होने के बाद भी जो आपने करेज और जो हिम्मत दिखाई है वो वाकई ही काबिले तारीफ़ है। देखिए इतना सब कुछ होने के बाद इंसान के साथ दो चीज़ें होती है, या तो वो टूट जाता है, टूट के बिखर जाता है, या तो फिर दोबारा से डिफीट होने के बाद
खड़े होकर उठकर फिर से फाइट करते हैं। तो आपकी एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, इतना सारा कुछ झेलने के बाद, इतनी तकलीफ़ों के बाद भी आप देखिए किस तरीके से ये जो मदर एंजल है उसकी तरह आप दिल में और दिमाग में प्यार लिए दोबारा से खड़े हुए हैं और दोबारा से अपनी लाइफ में नए लव को, नई अपॉर्चुनिटीज़ को वेलकम करने के लिए रेडी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा गिविंग पर्सन रहे हैं, तो इस चीज़ के लिए एंजल्स भी आपको हमेशा ब्लेस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ों में आपको अपनी खुशियाँ दिखती है, आप सेलिब्रेट करते हैं, ये चीज़ भी मैं आपके बारे में देख रही हूँ। आइए देखते हैं आपकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। ये देखिए आपके पर्सन कितना ज़्यादा अभी रिग्रेट और दुख से गुजर रहे हैं। ये सारे के सारे जो सोर्ड्स है वो ये जताते हैं कि उनकी लाइफ में दुखों का पहाड़ टूट गया है, जिसकी वजह से उनका सोना उठना दूभर हो गया है। रात को सोते हैं बट ये सो नहीं पाते, क्योंकि बीच में इनकी नींद खुल जाती है और वो सारी चीज़ें उनको याद आती है जो उन्होंने आपके साथ की थी, और कहीं ना कहीं वैसी सेम सिचुएशंस उनके साथ हो रही है। वो किसी को बता नहीं सकते। देखिए कैसे मुंह छुपा के ये अकेले में ही रो रहे हैं, क्योंकि उस टाइम तो उनको ये चीज़ बिल्कुल सही लग रही थी, अपना डिसीजन, अपना फैसला सही लग रहा था। इनफैक्ट वो शो ऑफ करके सबको बताते थे कि देखिए जो मैंने किया वो ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सब मूव ऑन कर जाते हैं और हम भी कर ही जाएंगे। यहाँ पे है पेज ऑफ सोर्ड्स। रोते हैं बट ये सोचते हैं कि कैसे आपकी ओर आया जाए, कैसे जो आप दोनों के बीच में दूरियां हैं उन सारी चीज़ों को ख़त्म किया जाए। उसके लिए वो जानते हैं कि उनको अपने कंफर्ट जोन से निकल कर अपनी ईगो को साइड में रख के आपके पास आना होगा। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद लॉन्ग डिस्टेंस में थे, रिलेशनशिप में थे, या फिर किसी दूसरे स्टेट या फिर दूसरे कल्चरल बैकग्राउंड से दिख रहे हैं। एक चीज़ मैं बता दूँ, हो सकता है कि आपकी नहीं, उनकी जो मदर है या फिर उनके घर से कोई भी फीमेल है इस रिश्ते में वो शामिल थी, ठीक है, लेकिन वो इस रिश्ते के खिलाफ थी, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके पर्सन की लाइफ में हो सकता है कि कोई ऐसे मेल होंगे, उनके ब्रदर या फिर उनका ऐसा कोई दोस्त, कोई भी हो सकता है बड़ा छोटा, जिनसे ये गाइडेंस लेते हैं, जिनसे मोस्ट ऑफ द लोग उनकी फैमिली के जो हैं वो गाइडेंस लेते हैं। वो उनको सारा कुछ बताते हैं और उनकी बात भी ये सुनते रहते हैं। जो भी ये गाइडेंस लेते हैं उसके अकॉर्डिंग ये काम भी करते हैं। आपके बारे में इनसे बात करते हुए वो मुझे इस वक्त नज़र आ रहे हैं बिल्कुल श्योरिटी के साथ, और अभी इस वक्त आप ही के बारे में क्या बात चल रही है वो जानने की कोशिश करते हैं। अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए। क्या बात चल रही है आपके बारे में, क्या बात चल रही है देखते हैं। ओके, सबसे पहला आ गया है ब्रेक थ्रू। देखिए ब्रेक थ्रू, क्या बात चल रही है आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं एंजल से। पेशेंस, ठीक है, अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। ओके, यहाँ पे है गिल्ट। देखिए ये जो पर्सन है ना, आपके पर्सन जो हैं वो बोल रहे हैं एक तरीके से अपने उन पर्सन से कि उनको बहुत ज़्यादा गिल्ट है आपको छोड़ने का, आपका साथ ना निभाने का। बीच रास्ते में जो वो आपको छोड़ के गए हैं, कहीं ना कहीं वही रीज़न है आज उनके साथ भी कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। पास्ट की मेमोरीज़ उनको बहुत ज़्यादा हॉन्ट करती है, जिसकी वजह से वो आगे की ओर भी नहीं बढ़ पाते हैं। तो इस गिल्ट को, इस शर्म को, ये सारी जो रिग्रेट वाली फीलिंग्स है उसको कैसे कम किया जाए, उसको कैसे ठीक किया जाए, ये जो है आपके पर्सन इनसे पूछ रहे हैं। और ये जो है पर्सन है इनके जो लाइफ में, वो एडवाइस देते हुए नज़र आ रहे हैं कि थोड़ा सा पेशेंस रखो, लेकिन तुम्हें ये जो पैटर्न्स है, ओल्ड साइकिल है, इसे तोड़नी पड़ेगी, अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा, वरना फिर तुम दोनों का एक होना या मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कहीं ना कहीं ये पर्सन ये भी बोलते हैं कि अगर तुमसे बात नहीं हो पा रही, मैं तुम्हारे बिहाफ पे बात करूं, लेकिन आपके पर्सन जो है ड्यू टू गिल्ट या फिर ड्यू टू रिग्रेट वो कहीं ना कहीं उनको मना कर देते हैं। देखिए पास्ट का गिल्ट उनके दिमाग में इस तरीके से हावी हो रखा है कि उनको ना समझ भी नहीं आता कि क्या करना चाहिए। मुझे आगे की ओर कदम बढ़ाना तो है, लेकिन कैसे? वो पुरानी चीज़ों को ब्रेक करके, अपनी आदतों को चेंज करके आगे की ओर बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन कैसे कैसे क्या होगा उनका अगला कदम? कार्ड्स हमें बताइए। डिस्कवरी, देखिए नया साइड आपके पर्सन का देखने के लिए मिल रहा है। न्यू चेंजेस, न्यू बिगिनिंग्स, फॉरगिवनेस, ये देखिए आपसे माफ़ी की उम्मीद करते हैं आपके पर्सन। रिकवरी,
जितने भी पास्ट का जो ट्रॉमा है, अपनी लाइफ को नई सिरे से स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपके बिना नहीं। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे एक लड़की है और यहाँ पे एक मेल है बेसिकली। तो जैसे भी आपके साथ रेजोनेट करे वैसे लीजिएगा। आपके पर्सन चाहते हैं आपके साथ एक नई लाइफ की शुरुआत करना, लेकिन उससे पहले वो आपसे माफ़ी मांगने के लिए ज़रूर आएंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे हार्ट चक्र ओपन हो रहा है और फ्लावर ब्लूम कर रहा है, एंजल्स भी फेवर में हैं और एक न्यू मून भी है। तो वेट करिए न्यू मून का, क्योंकि आपके पर्सन बहुत अच्छी तैयारी के साथ आपकी ओर आएंगे, क्योंकि वो रिकवर होना चाहते हैं। वो इस लाइफ से फ्रस्ट्रेट मुझे दिखाई देते हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है कि उनके साथ लोग तो बहुत है, लेकिन वो भीड़ में भी अकेले हैं। वो ये चाहते हैं कि आपसे एक बार बात हो जाए और अपनी दिल की बात वो रखें कि जो भी उन्होंने वो पास्ट में किया, जो भी उन्होंने डिसाइड किया, वो किस लिए था, क्यों था। तो ये सारी चीज़ करते हुए आपके पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले वो माफ़ी मांगते हुए आपके पास ज़रूर आने वाले हैं। ये चीज़ मैं देख रही हूँ। उसके बाद अपनी दिल की फीलिंग्स बताएंगे और खुलासे करेंगे कुछ ऐसे जिससे आप भी अभी तक अनजान हैं, वाकिफ़ नहीं है कि उस टाइम एग्जैक्टली हुआ क्या था, उन्होंने जो फैसला लिया उन्होंने क्यों किया था। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि पर्सन तो सेम है, लेकिन मैं बता दूँ इनमें बहुत सारे चेंजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं और वो भी सारे पॉजिटिव चेंजेस है। ये पर्सन आपको किसी भी तरीके का हार्म नहीं पहुंचाएंगे, ये चीज़ हमें रीडिंग से पता चल रही है। आइए देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से कुछ ऐसे हिडन मैसेजेस जो वो आपको बोलना चाहते हैं लेकिन आपको बोल नहीं पाते। थैंक यू, थैंक यू। ओके, यू फाइंड माई वियर्ड हैबिट्स अडोरेबल। आप उन्हें हर चीज़ में अप्रिशिएट करते थे। यू नो मी बेटर देन आई नो माई सेल्फ। मुझसे ज़्यादा तुम मुझे जानते थे। यू अंडरस्टैंड मी। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें वो कह रहे हैं और ये बताना चाह रहे हैं कि आपके जैसा उनको कोई नहीं समझता था। आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग, आप दोनों की कनेक्शन बहुत डीप था, गहरा था, सोल लेवल पे था, जिसकी वजह से ऐसा कनेक्शन उनका किसी और के साथ फॉर्म नहीं हो पाया। आशा करती हूँ आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट की होगी। अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, लाइक करके ज़रूर जाइएगा। आने वाली कुछ वीडियोस में बहुत ज़्यादा नए नए सरप्राइजेस आने वाले हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल दबा के ज़रूर जाइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।